क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का 2 का क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो निकालना है, देखिए दो संख्या दिया रहेगा एचसीएफ और क्या निकालिए एलसीएम। इसके बाद जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 26 और 91। देखिए बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन आपको है, ये आपको 2 का क्वेश्चन है। 26 और 91। अब यहाँ पर आपको 26 है तो हमको गुणनखंड द्वारा ही फैक्टर करना है। तो 26 है तो भाग भी तो पहले नहीं देना है भाई। 26 का करेंगे तोड़ेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना कितना, और या 13 से 13 एक बार भी कट सकते हैं, लिखिए अथवा नहीं लिखिए, लिख अपने आप में छुपा हुआ रहता है। इसके बाद फिर किसको करेंगे हम लोग 91 के करेंगे तो कितना बार में कटेगा 63 91 होगा ना। अब इसमें हमको ये देखना है कि एचसीएफ क्या हम बताए थे, एचसीएफ कौन कहलाता है, जो दोनों में क्या हो कॉमन। दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन जो मिल रहा है 13 है, ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो 13 ही हो जाएगा एचसीएफ। बट एलसीएम क्या बोले थे कि दोनों में मिले अथवा नहीं मिले, मिलेगा फिर भी अच्छा, नहीं मिलेगा फिर भी अच्छा। तो बताइए इसमें कितना है 2, नहीं मिल रहा है नीचे, नहीं रहा नीचे। इसके बाद 13 और नीचे में देखिए कितना 7, लेकिन फिर 13 लिखेंगे क्या, नहीं। ज्यादा बार अगर 13 रहता 2 बार तो सबसे ज्यादा वाला को हम लोग लिखते हैं। अब इसमें आप गुना कर दीजिएगा तो पता है कितना आ जाएगा 63 91 में 2 से करेंगे 9 दूना 18 यानी 182, कितना 100। अब यहाँ से जो करना है वो जांच करना है। बोला गया है, बुक में दिया गया है कि जांच करें। जांच कैसे करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ का होगा दो संख्या, लेकिन पहला संख्या कौन है तो 26 है और दूसरा संख्या कितना है 91 है और बराबर एचसीएफ कितना आपको है 13 है और एलसीएम कितना आया है 182। आप क्या कीजिए कि इधर वाला लेफ्ट और राइट, यदि लेफ्ट और राइट अगर आएगा दोनों का वैल्यू सेम अगर आएगा तो समझिए कि हमारा जो है जांच किया हुआ वो क्या है, बनाया हुआ ट्रू है यानी सही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92 का। आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92 का, इसको भी वही फैक्टर आपको करना है। बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ध्यान दो बाबू। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो 510 के क्या कीजिए आप तोड़िए गुणनखंड के रूप में। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे 510 के, देखिए ऐसे आप तोड़ेंगे साइड मेरा पेज पर 25 दूनी 50 255 आएगा। अब इसको देखिए क्या 3 से टूटता है, 3 8 24 25 पता टूट जाएगा। इसके बाद 5 से 17 बचे 50, यानी क्या करेंगे इसको 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 70। इसके बाद 92 को वही तोड़िए। अगर 92 के वही हम लोग गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुने कितना आएगा 46 दूनी 92, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 दूना 46 और टूटेगा क्या नहीं। अब हम क्या बोले कि जो दोनों में मिलेगा वही क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो दोनों में क्या कॉमन टर्म आपको है, इसमें 2 है इसमें 2 है, और बताइए कोई मिल रहा है क्या, तीनों में नहीं मिल रहा है। तो 510 और 92 का जो एचसीएफ आएगा आपको
कितना आएगा 2 आएगा। बात यदि किया जाए कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम देखिए हम बताएं कि सबसे ज्यादा वाला संख्या है मिले अथवा न मिले उसको भी लिख लेना है। तो बताइए सबसे ज्यादा 2 बनाया है तो 2 गुने क्या लिखेंगे 2। इसके बाद कितना 23 या चलो 23 क्या 3 है ना 3। इसके बाद कितना जल्दी बताइए 5 3 गुने 5 और इसके बाद 17 इसके 23 समझ में आ रहा है। अब सबको मल्टीपल कर दीजिए आप लोग, मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 5 3 15 15 30 30 दूनी 60 है। 60 के 6 मानिए यानी 77 51 51 में अगर हम लोग 23 से करेंगे 5 3 15 102 और इसको अगर मल्टीपल करें जो 3 402 6432 यानी 23 46 0। इसको अगर करेंगे तो इसका आएगा 23 46 0। अब एक संख्या कितना है तो एक आपको है 510 और दूसरा है 92 और बराबर एलसीएम कितना है 2 और एलसीएम कितना है आया है 23 46 0। आप मल्टीपल करेंगे तो दोनों के क्या आएगा बराबर आएगा